कई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिनमें बहुत पोटेंशियल तो होता है, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, फाइनेंशियल बजट ना होने की वजह से वो आईआईटी जेई नीट क्लैट सीए फाउंडेशन ऐसी कई सारी चीज़ों में बहुत पीछे रह जाते हैं। उनको अच्छी कोचिंग, कई अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। इसी के लिए एक स्कीम है गवर्नमेंट की जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर आप में पोटेंशियल है तो मैं इस स्कीम में बताता हूँ क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस स्कीम का नाम है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन। ये जो स्कीम है, इस स्कीम में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताता हूँ, स्टार्ट करता हूँ शुरू से। तो ये कब आया है, इसमें डेट देखना, 10 तारीख 9 महीना 2025, दैट मीन्स 10 सितंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। और इस स्कीम में क्या होगा, एक स्कॉलरशिप स्कीम है। इस स्कॉलरशिप स्कीम में आपको जेई एडवांस, नीट, क्लैट, सीए फाउंडेशन और सीयूईटी इन एग्जाम्स की आपको फ्री कोचिंग मिलेगी। जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली में, उन इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ सकते हो और आपकी जो फीस है आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट भरेगी उसको। तो होगा क्या, पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बेनिफिशरीज कौन कौन है। तो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं कौन कौन, क्लास 11th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे। क्लास 11th के बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, जेई एडवांस, जेई मेंस और एडवांस की कोचिंग, नीट, क्लैट और सीए फाउंडेशन। 11th क्लास के बच्चों को ये सारी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और जो 12th क्लास के बच्चे वो इनका बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन हाँ वो सीयूईटी जो एग्ज़ाम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन के लिए, 12th के बाद कॉलेज भी आना है, तो सीयूईटी बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छी अच्छी जगह पे एडमिशन मिल जाता है। तो सीयूईटी के लिए कोचिंग के लिए 1000 बच्चों को जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप दे रही है। तो आपको ये समझ में आ गया। इसमें लड़कियों के लिए सीटें रिजर्व है, जैसे कि देख सकते हो आपकी इसमें 50 सीट्स रिजर्व हैं गर्ल्स के लिए, 50 50 50 50 50 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व है। और सीयूईटी में 150 सीट्स रिजर्व है, इसमें 150 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व। तो यहाँ तक होगी बात कि क्या क्या एग्जाम्स हैं और क्या क्या इसमें किसको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अब आगे इसमें बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। सिलेक्शन कैसे होगा, तो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सीईटी 2025 में। वो कंडक्ट कराएगा कौन, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, वो कंडक्ट होगा। और उस एग्ज़ाम को जो बच्चे पास करेंगे उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, उनको ये इसका फ़ायदा मिलेगा। और कितनी कितनी सीट से एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो जेई मेंस में 300 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, नीट में 300 बच्चों को, क्लैट में 300 बच्चों को, सीए फाउंडेशन में 300 और सीयूईटी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए 1000 बच्चों को स्कॉलरशिप सरकार देगी। आगे चलते हैं, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो सिलेक्शन कैसे होगा आपको बता दिया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सीईटी, उस टेस्ट के बिहाफ पे जो उसको क्लियर करेगा उन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि एलिजिबल कौन कौन है। तो क्लास 11th के बच्चे जो साइंस स्ट्रीम में है, क्लास 11th के बच्चे वो किस किस चीज़ के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो कर सकते हैं जेई एडवांस मेंस के लिए, नीट के लिए कर सकते हैं, वो क्लैट के लिए कर सकते हैं और सीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सीए एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए। तो आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। इन 4 एग्जाम्स के लिए जेई, नीट, क्लैट, सीए, इन सब के लिए 11th क्लास के बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लास 11 आर्ट्स और कॉमर्स में जो बच्चे हैं, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, क्लैट एंट्रेंस के लिए। किसके लिए, क्लैट के लिए। आर्ट्स के बच्चे सिर्फ क्लैट एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं 11th क्लास। जो 11th क्लास में कॉमर्स है, जो जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है, वो 2 एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वो है सीए एंट्रेंस और एक है क्लैट। क्लैट के लिए भी कर सकते हैं वो, सीए के लिए भी। तो साइंस वाले बच्चे चारों एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, किसी मतलब आगे बताऊंगा उसके बारे में। इन चारों में जिसमें भी वो जाना चाहते हैं जा सकते हैं। आर्ट्स वाले सिर्फ क्लैट एग्जाम्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और कॉमर्स वाले क्लैट और सीए फाउंडेशन के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोचिंग के लिए इसमें इनरोल कर सकते हैं। और क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो किसके लिए कर सकते हैं, वो सिर्फ सीयूईटी एग्जाम होता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जाम्स हैं। इन एग्जाम की डेट कब है, जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेने वाली है गवर्नमेंट, वो कब लेने वाली है। तो इसकी एग्जाम की डेट्स है, सीयूईटी का जो एग्जाम है वो 12 अक्टूबर मतलब नेक्स्ट मंथ 12 अक्टूबर को होगा, संडे के दिन। फिर जेई मेंस के लिए जो कोचिंग लेना चाहते हैं के लिए जो स्कॉलरशिप है, उसके लिए जो एग्ज़ाम है वो है 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को। नीट मेडिकल का 19 अक्टूबर, क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट वो 26 अक्टूबर और सीए फाउंडेशन के लिए 26 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या आएगा एंट्रेंस टेस्ट में, तो सिलेबस में आएगा जो बच्चे क्लास 11th में हैं और किसके लिए इनरोल कर रहे हैं, जेई मेंस एडवांस या नीट के लिए, तो उनका सिलेबस है फिजिक्स,
केमिस्ट्री ये तो कंपलसरी है, मैथ्स या बायोलॉजी में वो एक चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स होगा एग्जाम का 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होंगे। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स होगा, 4 मार्क्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना, मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 हो जाएंगे गलत आंसर के लिए। और मार्क्स फॉर नो एंट्री, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं, 0 मार्क्स होगा। फिर नेक्स्ट सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस होगा एंट्रेंस सिलेबस में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। कौन सी क्लास की, क्लास 10th की। आपको सिर्फ क्लास 10 तक का पढ़ना है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, आपको बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग होगी -1 की। इसका जो ड्यूरेशन है, कितने घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर कितने घंटे का होगा, सिर्फ 2 घंटे में आपको ये करना होगा। डेट्स आपको बता दी। अब आगे क्लैट के लिए देखते हैं। तो क्लास 11th में जो बच्चे हैं आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में, वो क्लैट के लिए भर सकते हैं। अगर लॉयर बनना चाहते हैं, वो जुडिशरी में जाना चाहते हैं, उनका जो सिलेबस है वो है इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज आएगी, मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस। 120 मार्क्स का ये पेपर होगा। 30 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे इस एंट्रेंस टेस्ट में। मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 0 मार्क्स, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या होगा इसका, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज। कॉम्प्रिहेंशन होगा मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। कॉम्प्रिहेंशन की वो चेक करना चाहते हैं कि आप रीड करके समझ सकते हो नहीं समझ सकते। जनरल नॉलेज क्वेश्चंस फ्रॉम सोशल साइंस, जनरल नॉलेज कहाँ से आएगी, सोशल साइंस से आएगी। ऑफ क्लास 10, क्लास 10th की जो आपकी सोशल साइंस है, सिर्फ वहीं से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे, आपको बस उसी लिमिटेड सिलेबस को पढ़ना है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, उसका टेस्ट होगा। सोशल साइंस, सोशल साइंस में कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया, समकालीन भारत, इंडिया एंड द कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड, भारत और समकालीन विश्व 2, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, लोकतांत्रिक राजनीति। ये सिलेबस है किसका, ये क्लैट का जो एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं क्लैट के लिए स्कॉलरशिप का, उसके लिए ये सिलेबस है। और ये एग्जाम कितने घंटे का होगा, ये भी 2 घंटे का एग्जाम होगा। और एक बार फिर से डेट रिवाइज करा देता हूँ, कितनी तारीख को है ये वाला एग्जाम। तो क्लैट वाला जो एग्जाम होगा वो है 26 अक्टूबर को, अगले महीने 26 अक्टूबर को ये एग्जाम है। अब आगे सीए। अब जो कॉमर्स के बच्चे हैं वो सीए की जो तैयारी करना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम की, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस। सोशल साइंस में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स। अब ये कितने मार्क्स का है, 120 मार्क्स का पेपर है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 120 क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। अगर गलत करते हो, कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी है, कितनी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और नहीं अटेम्प्ट करते तो 0 मार्क्स। इसका सिलेबस क्या होगा, इसके सिलेबस में आएगा कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन आएगा सिर्फ। जनरल नॉलेज क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, सोशल साइंस सिलेबस से आएंगे, क्लास 10th की सोशल साइंस सिर्फ। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, वही रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल। सोशल साइंस में क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की समझ, ये सब, बस इतना ही पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक्स पढ़नी, दैट्स इट। फिर आते हैं कितने घंटे का पेपर है, ये 2 घंटे का पेपर है। अब जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनके लिए, वो लोग CUET की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या है, स्कॉलरशिप है, उनके लिए टेस्ट होगा। जिस टेस्ट में क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, डोमेन सब्जेक्ट आएगा, जैसे कोई आर्ट्स का है, कोई कॉमर्स का है, या फिर कोई साइंस स्ट्रीम से है बच्चा, तो 120 मार्क्स का ये टेस्ट होगा, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, हर किसी में से 1 मार्क्स मिलेगा सही के लिए। अगर गलत करा तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। एंट्रेंस सिलेबस की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज वो सबके लिए सेम है, इंग्लिश लैंग्वेज सबके लिए सेम है। जनरल नॉलेज आएगी कहाँ से, सोशल साइंस ऑफ क्लास 10th क्लास की सोशल साइंस से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आएंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, ये तीनों सबके लिए सेम है। अब अलग क्या है, डोमेन सब्जेक्ट जो है, जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके लिए डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस अलग अलग है। जो लोग आर्ट्स स्ट्रीम से हैं उनका जो सिलेबस है वो है क्लास 10th की, उनको SST पढ़नी है, सोशल स्टडीज़ पढ़नी है। कौन कौन सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ना है, उसमें से 30 क्वेश्चन पूछेंगे। साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनको क्लास 10th की साइंस अच्छे से पढ़नी है, पूरी की पूरी साइंस, उससे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉमर्स स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए सिलेबस जो है वो एक सोशल स्टडीज़ पढ़नी है, उसमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स। इस तरह से ये हो गया CUET का सिलेबस एंट्रेंस टेस्ट का स्कॉलरशिप के लिए। ये जो ड्यूरेशन है इसकी 2 घंटे का पेपर होगा। ये सारी हो गई इन्फॉर्मेशन अभी तक एग्ज़ाम के बारे में और उनका सिलेबस जो है वो सब।
अब अलॉटमेंट ऑफ कोचिंग सेंटर्स, अब जो सरकार है वो कोचिंग सेंटर अलॉट कैसे करेगी, तो उसके बारे में बताया है। एक काउंसलिंग सेशन होगा फॉर द सिलेक्टेड स्टूडेंट, जो बच्चे इस एग्ज़ाम को निकालेंगे सीईटी को, उनके लिए काउंसलिंग सेशन अरेंज किया जाएगा, जिसमें कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आएंगे अलग अलग, जैसे बड़े बड़े जो जितने भी दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनसे अच्छे अच्छे रैंक्स आती हैं, अच्छे अच्छे बच्चे निकलते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स आएंगे और वो काउंसलिंग करेंगे बच्चों की। उसमें क्या होगा, बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो प्लेस है वो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिसाइड करेगा कहाँ पे होगी काउंसलिंग। द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल अटेंड द काउंसलिंग सेशन स्ट्रिक्टली अलॉन्ग विद देयर सब्जेक्ट टीचर और पेरेंट। स्ट्रिक्टली मतलब उनको, जो बच्चे पास करेंगे इस एग्जाम को, उनको स्ट्रिक्टली किसके साथ आना है, अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ ही वो अटेंड करना है। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट वन कोचिंग सेंटर ऑफ देयर चॉइस, अपनी चॉइस का कोई भी जो उन्हें पसंद आता है उस कोचिंग सेंटर को वो बच्चे चॉइस करेंगे। और आफ्टर काउंसलिंग सेशन, तो यहाँ से आपको छूट दी गई है कि आपको जो कोचिंग सेंटर पसंद आता है वो आप चूज़ कर लीजिए काउंसलिंग के बाद। हाउ टू अप्लाई फॉर सीईटी, और जो इसकी फ़ीस होगी ना, अभी आगे इसमें डिटेल में सब आएगा, जो इतनी भी फीस होगी उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की सारी मिला के एग्जाम की जितनी भी फीस होती है, टोटल फीस वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को पे कर देंगे, जो कि अभी फॉर्म में बताया भी गया होगा। अप्लाई कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अप्लाई कैसे करना है। तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है स्कीम, तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, द स्कूल एचओएस का मतलब है हेड ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल जो आपका स्कूल का हेड है उनको आपको अप्रोच करना है। वो आपके बिहाफ पे क्या करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। तो ये रही वेबसाइट जिस पे वो आपके बिहाफ पे आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप खुद से इसको नहीं कर सकते, तो हेड ऑफ स्कूल ही इसको रजिस्टर कर सकता है। तो आपको स्कूल में जाके बोलना पड़ेगा कि ये स्कीम है, इस स्कीम के अंदर आप मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए विद देयर ओन स्कूल लॉगिन आईडी। जो स्कूल है वो कैसे करेगा, उनके पास इस स्कूल की लॉगिन आईडी होती है, उसका पासवर्ड होता है, उसके थ्रू वो जाएंगे स्कूल प्लान, फिर स्कॉलरशिप होगा, स्कॉलरशिप एंट्री पेज, न्यू एप्लीकेंट, वहाँ पे आपका नाम, रजिस्ट्रेशन, पूरा डिटेल्स भरेंगे। इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन इस स्कॉलरशिप के लिए हो जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट के लिए। द HOS विल रजिस्टर ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स फ्रॉम 11 सितंबर। अब कब से कब तक, तो जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनको HOS हेड ऑफ स्कूल को रजिस्टर करना है। कब से कब तक, 11 सितंबर 2025 से लेके 30 सितंबर 2025। तो इस डेट को याद रखना, 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो आपको स्कूल में जल्दी से जल्दी इसको करवाना है। अब बात करते हैं, वन स्टूडेंट कैन बी रजिस्टर्ड फॉर ओनली वन कोर्स। आप सिर्फ एक ही कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं, सब में नहीं। जो भी आपको प्रेफर करना है, जो भी आपको आगे करना है, सिर्फ एक ही के लिए आप उसके लिए एलिजिबल है। आप सब में नहीं भर सकते। आप सोचोगे मैं सब में भर देता हूँ, 5 में भर देता हूँ, 4 में भर देता हूँ, वो नहीं कर सकते। वंस द स्टूडेंट इज रजिस्टर्ड फॉर वन कोर्स, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया एक कोर्स में तो वो चेंज नहीं होगा। इफ एनी स्टूडेंट इज विलिंग, अगर कोई स्टूडेंट चेंज करना चाहता है, फर्स्ट डिलीट द एंट्री फ्रॉम द कोर्स अप्लाइड। जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई करा है पहले उसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर से री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये हो गया प्रोसेस की बात। अब द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन विल जनरेट रोल नंबर्स। अब एग्जाम के लिए क्या होगा, एडमिट कार्ड आएंगे, जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है वो रोल नंबर जनरेट करेंगे कैंडिडेट्स के। विल अलॉट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन 5 डेज बिफोर, और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा जहाँ पे आपको एग्जाम देने जाना है वो 5 दिन पहले, एग्जाम से 5 दिन पहले अलॉट करेंगे ऑफ एग्जामिनेशन एज इंडिकेटेड इन टेबल ई अबव। उसके बाद हेड ऑफ द स्कूल क्या करेगा, जब जैसे आपका एडमिट कार्ड आएगा, जैसे आपका रोल नंबर रिलीज करेगा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, तो हेड ऑफ स्कूल शैल डाउनलोड द एडमिट कार्ड। वो डाउनलोड करेगा, अपने उसी लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के डाउनलोड करेगा आपका एडमिट कार्ड। द एडमिट कार्ड कैन एंड फिक्स अ डुली अटेस्टेड रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। आपकी जो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होगी उसको क्या करेगा, उसमें एडमिट कार्ड में पेस्ट करेंगे ऑन द स्पेस प्रोवाइड ऑन द एडमिट कार्ड एंड अटेस्ट द फोटोग्राफ। तो जहाँ पे वो उन्होंने जगह छोड़ी होगी फोटोग्राफ के लिए, वहाँ पे वो आपका जो हेड ऑफ स्कूल है वही आपके एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे, आपकी फोटो को उसमें पेस्ट करेंगे। इस तरीके से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। इशू 2 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड, आपको 2 कॉपीज दी जाएगी एडमिट कार्ड की। 2 डेज बिफोर द शेड्यूल्ड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कब मिलेगी, एग्जाम से 2 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। 1 कॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड शैल बी डिटेन्ड बाय द एग्जामिनेशन सेंटर। एक एडमिट कार्ड को एग्जामिनेशन सेंटर अपने पास रख लेगा और एक कॉपी आप अपने साथ वापस लेके आ सकते हैं। 1 कॉपी विल बी रिटेन्ड बाय द स्टूडेंट। इस तरीके से आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, 2 एडमिट कार्ड मिलेंगे, एक आप अपने पास रखेंगे, एक वहाँ पे एग्जाम जब देंगे वहाँ पे वो अपने पास सबमिट कर लेंगे। द हेड ऑफ द स्कूल्स आर डायरेक्टेड टू एंश्योर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल एलिजिबल स्टूडेंट्स इन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो सबको बोला है कि सब लोग
हेड ऑफ स्कूल्स के लिए नोटिफिकेशन है कि सब लोग एलिजिबल स्टूडेंट्स की इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, तो आप इसके लिए रजिस्टर जरूर कर लेना। वैसे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हेड ऑफ स्कूल की बनती है कि आपको बताए इसके बारे में और इसको रजिस्टर भी करे। अगर आपको नहीं बताया गया है, अगर आपको नहीं पता है, अगर आप मेरी वीडियो देख के पता चला है, तो आप कल ही जितना जल्दी हो सके इसको रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अगर हाथ से चले गई तो फिर एक बार चले गई तो चले गई, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये थी पूरी स्कीम। जो बच्चे इस स्कॉलरशिप टेस्ट में सीईटी में पास होंगे, उन बच्चों की जो फीस होगी ना कोचिंग की, यहाँ पे क्या लिखा है, द डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन GNCTD विल डायरेक्टली पे द कोर्स कोचिंग फी टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो जो आपकी जितनी भी फीस होगी, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितनी भी फीस होगी आपकी कोचिंग की, वो डायरेक्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को पे करेगी गवर्नमेंट। और ऐसा नहीं है कि आपको बाद में कुछ पैसे देने पड़ेंगे अलग चीज़ के लिए। आपका जो स्टडी मटेरियल होगा, आपके जो टेस्ट पेपर्स होंगे, जितनी भी इंक्लूडेड फीस है, सब कुछ वो गवर्नमेंट आपकी तरफ से पे करेगी। आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा देखो कितना अच्छा मिलेगा आपको।